नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर आप जीएसटी नंबर लेना चाह रहे हैं और उसके एड्रेस प्रूफ के लिए अगर आप कंसेंट लेटर एनओसी या सहमति बनाना चाह रहे हो, पहली बात तो देखिए, अगर आपका खुद का घर है और आप घर से बिजनेस शुरू कर रहे हो, जैसे ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आपको कंसेंट लेटर से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरी दुकान से अगर आपने रेंट पर ली है और रेंट पर अगर आप लेने के बाद उस लोकेशन पर अगर आप जीएसटी लेना चाह रहे हो, तो कंसेंट लेटर आपको उस समय बहुत कम ही काम आएगा। आपको रेंट एग्रीमेंट उस समय काम आएगा। हो सकता है कंसेंट लेटर काम आ जाए, लेकिन ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट काम आएगा, और वो भी रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट। तो अगर आप ऐसा कुछ केस देख रहे हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना के रखी है। तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट कैसे बनेगा। लेकिन अगर आप कंसेंट लेटर बनाना चाह रहे हो, कहने का मतलब ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, और देखिए ई कॉमर्स बिजनेस घर से भी शुरू कर सकते हैं। तो घर पे अगर आप जीएसटी लेना चाह रहे हो और वो भी खुद का घर है, खुद का घर से मतलब है, मान के चलिए कि मैंने जीएसटी लिया हूं तो ये मेरा घर नहीं है, मतलब मेरे पिताजी का घर है। तो उनसे मैंने एक एग्रीमेंट बनाया हूं कि मेरे पापा इस लोकेशन में, इस घर से मुझे अपना बिजनेस करने की अनुमति दे रहे हैं, और इसी को कंसेंट लेटर कहते हैं। अब ये कंसेंट लेटर मैंने कैसे कैसे बनाया था, क्या सारी चीज़ किया था, मैं वही प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बार मैंने बनाया था तो मैंने बहुत सारी गलतियां करा था, लेकिन आप ये गलतियां ना करें, आपके से पैसे बच जाएंगे और कम से कम पैसे में हो जाएगा। अब देखिए, कंसेंट लेटर आप एक A4 साइज के पेपर में बना सकते हो और आप स्टाम्प में बनाकर उसमें नोटरी करा सकते हो। अब देखिए, A4 साइज में बना तो सकते हो, लेकिन वो उतना ज़्यादा काम का रहता नहीं है, उस तरीके से वैलिड नहीं रहता जिस तरीके से स्टाम्प वाला रहता है। तो मेरे तरफ से अगर मैं कहूँ, मेरे सजेशन से, तो आप नोटरी वाला स्टाम्प वाला कराइए। थोड़ा पैसा खर्च करिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये बहुत काम आएगा। आपके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और मेरा हुआ था, इस कारण मेरे 18 दिनों में ही जीएसटी नंबर आ गया था। वो तो और भी पहले आ जाता, कुछ कारण हो गया था, इस कारण लेट हो गया था मैं, लेकिन और भी जल्दी आ जाता। तो अब देखिए, मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब पहली बार मुझे बनाना था। अब मैंने पहले सोचा कि रेंट एग्रीमेंट बनवा लेता हूँ, लेकिन रेंट एग्रीमेंट में पैसे ज़्यादा लग रहे थे, और पैसे ज़्यादा लगते ही और रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट लगता है, तो मैंने वो नहीं किया। तो मैंने सहमति बनाया। सहमति भी इसी को बोलते हैं, सहमति पत्र भी इसी को बोलते हैं, एनओसी भी इसी को बोलते हैं, और कंसेंट लेटर भी इसी को बोलते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर किसी वकील ने बोला कि तुम ये बनाओ, किसी सीए ने बोला कि वो बनाओ, तो तीनों चीज़ एक ही होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको जाना है अपने जिले के एसडीएम ऑफिस, कलेक्टेड ऑफिस, जहां पर तहसीलदार ऑफिस, जहां पर ये सारी चीजें काम होता है। अब वहां पर जाना है कि आपको 100 रुपए का स्टाम्प खरीदना है। अब देखिए, ये हो सकता है कि कई जगह पे क्या होता है कि 100 रुपए के स्टाम्प पे जो वकील रहते हैं वो नोटरी नहीं करते। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। वो बोलते 500 का स्टाम्प खरीदो या 1000 रुपए का स्टाम्प खरीदो, मैं उसी पे काम करूंगा, मतलब उसी पे नोटरी करूंगा। तो देखिए, मेरे पास उतने टाइम में मतलब बिजनेस पे बहुत ज्यादा पैसे लग रहे थे इधर उधर, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं 100 का स्टाम्प खरीदूंगा। अब देखिए, 100 का स्टाम्प तो लिया मैंने, लेकिन मैंने ई वाला किया, और कभी भी ऊपर के पैसे अलग से लेते हैं इन लोग, अलग से चार्जेस रहते हैं। 100 का स्टाम्प 100 का नहीं मिलेगा आपको, 120, 130, 150 तक का मिलेगा। तो मुझे 130 रुपए का वो पड़ा था, लेकिन मुझे पहली बार में गया था तो मैंने एक आदमी को गया, एक आदमी ने मुझे ई स्टाम्प पे ले गया, तो ई स्टाम्प वाले ने मुझे 150 रुपये ले लिया। अब देखिए, जब ई स्टाम्प आप बनाते हो, एक नोट वाला होता है, एक ई वाला होता है। ई वाले में डायरेक्ट आप पे कर देते हो, वहां पर आपका पैसा ऑनलाइन थ्रू चला जाता है वहां पे। तो देखिए, जब आप ई वाला कराते हैं तो आपसे तभी सारी जानकारी मांग ली जाती है कि आखिरकार आप किस कर्ज से कर रहे हैं। आपके मतलब कि आधार कार्ड लगेगा, जो घर है जिनका, उनका आधार कार्ड, मतलब मेरे पापा का लगा था, आपका जिसका भी घर है उनका लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, ये सारी चीज़ें लगेगी आपको। और जब आप स्टाम्प ले लेंगे, अब स्टाम्प लेने के बाद आप उस पर प्रिंट भी करा सकते हो। जो मैटर रहता है, मैटर में सिर्फ ये लिखा रहता है सीधे तौर पर कि मेरी घर की लोकेशन ये है, मतलब पिताजी की, और आप पूरा नाम ये है, मेरे पुत्र का नाम, पूरा नाम ये है, लोकेशन ये है, यहाँ पर रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये सारी चीज़ें, पिताजी का नाम, कि मुझे
मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मेरा बेटा जो रिश्ता है आपका मेरे घर से बिजनेस करना चाह रहा है, जीएसटी वेरिफिकेशन के लिए ये काम करवाना चाह रहा है, सिर्फ इतनी सहमति लिखवानी होती है उसमें, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से वो लिखेगा। आप वहाँ पर टाइपराइटर वाले बैठे रहते हैं बहुत सारे, उनको 50 रुपये दीजिएगा, मैंने वहाँ पे 100 रुपये दिया था जबकि 50 ही लगते हैं। पहली बार में मैंने गलती किया, पहली बार तो होता ही है, आप यह ना करें, और आपके इधर और भी कम में होता है तो वो उतने कम में करा लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको 50 रुपये लगेंगे और वो पूरा स्टाम्प पे लिख के देगा। अब स्टाम्प पे लिखने के बाद उसमें 2 साइन करने की जगह रहेगी, एक आपकी और एक आपके पिताजी की, या जिसका भी प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड है उनकी। तो वहाँ दोनों साइन करिएगा और 2 गवाह लगेंगे। अब दोनों गवाह को आपको साइन करवा लेनी है। और ये सारी चीज़ होने के बाद अब देखिए मैंने शाम के टाइम पे कराया था, तो उन्होंने बोला, जिसने मेरे पास लिखा था कि आप मेरे पास एक वकील का नंबर है, आप उनके घर चल जाइएगा, नोटरी वहाँ कर देंगे, वहाँ साइन कर दीजिएगा, नोटरी हो जाएगी। तो मैं ठीक है, मैंने पता ढूंढा ढांढा बहुत सारी चीज़ की और उनके घर पहुँचा मैं। अब घर पहुँचा, मैंने सारे डॉक्यूमेंट ले गया और उनके पास में गया। अब मैं जैसे ही साइन करने वाले थे, मैंने निकाला 100 रुपये का स्टाम्प। तो अब वो बोलते कि मैं 100 रुपये के स्टाम्प में नोटरी नहीं करता। अब देखिए कई सारे वकील रहते हैं जो बड़े बड़े स्टाम्प पे बस नोटरी करते हैं और महंगे में नोटरी करते हैं, नोटरी कराने का भी पैसा लगता है। तो मेरे 250 रुपये पहले खर्च हो चुके थे, अब 100 वो नोटरी नहीं करता। मेरे थोड़ा सा दिमाग में वो हो गया कि आखिरकार मैंने इतना पैसा खर्च किया, इतनी सारी चीज़ किया, सब बर्बाद हो गया, मैंने ऐसा सोचा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं नहीं करता, वहाँ तहसीलदार ऑफिस में जाइएगा, तहसील वहाँ पे कर देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, अब जाके देखा जाता है। फिर मैं दूसरे दिन 10:30 बजे मैं तहसीलदार ऑफिस गया और वहाँ मुझे एक आदमी मिला कि क्या करवाना है। तो मैंने बोला कि मुझे नोटरी करानी है। तो वो बोलता है कि 250 रुपये लेंगे। अब मैंने सोचा कि पहले तो हो नहीं रहा था, तो अब हो जाए तो अच्छी बात है। तो फिर मैंने बोला 250 ज़्यादा हो रहे हैं, 200 रुपये लेना। तो फिर ठीक है, उन्होंने 200 रुपये लिए में से और 15 मिनट के अंदर नोटरी करके मुझे दे दिए। 20 मिनट के बाद उन्होंने मुझे नोटरी करके दे दिया। अब देखिए ये नोटरी करने के बाद मेरा पूरा कंसेंट लेटर बन चुका था, इसी को कहते हैं कंसेंट लेटर, और आप इसको एड्रेस प्रूफ के लिए बना सकते हैं। अब देखिए मैंने बहुत सारी गलती किया कि इसमें मेरे को थोड़े ज़्यादा पैसे लग गए और पहली बार कराया था मुझे, ये टाइम भी लग गया। लेकिन अगर आप जाओ तो 11 बजे के आसपास जाइएगा, सारी चीज़ बताइएगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आप जो एड्रेस है वहाँ का टैक्स रिसिप्ट लीजिएगा, तो ये बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। और अपने पिताजी का आधार कार्ड ले जाइएगा, तो उसमें सही नाम पता सब चीज़ रहता है और आधार कार्ड नंबर भी रहता है, एड्रेस प्रूफ भी सही चीज़ रहती है। तो आप वो लीजिएगा और बहुत अच्छे से आपका वहाँ पर काम हो जाएगा, कम से कम पैसे लगेंगे और इतना ही सब चीज़ रहता है। अब देखिए मैंने कराया था और सारी चीज़ें जो मुझे डिटेल में चीज़ें पता लगी वो सारी चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। और मैं एक बात आपको और बता दूँ, मैं ई-कॉमर्स बिजनेस, जीएसटी से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट बनाता हूँ। और जो चीज़ आपको इसी तरीके से बहुत ही साधारण भाषा में जो मेरे साथ एक्सपीरियंस होती है, छोटी छोटी सी दिक्कतें आती है, उन सब को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियोस बनाता हूँ। और एक बार और आपको बता दूँ, अगर आप रेंट एग्रीमेंट या जीएसटी से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं। जीएसटी का फॉर्म कैसे भरना है, सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।